हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो में। जहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डेकोरेटर्स। अब ये जो टॉपिक है ये हमें फंक्शन के साथ ही सीखना होता है। जब तक फंक्शंस आपको नहीं आते हैं तब तक ये टॉपिक पढ़ के आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है या फिर आपको समझ में भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपने अगर मेरे फंक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके एक बार देख लीजिएगा। 2 वीडियो है जहाँ पे हमने फंक्शंस को समझाया है और उसके साथ फंक्शन के जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं उनको भी समझाया है। तो दोनों चीज़ें एक बार आपको अगर समझ में आ जाती है देन आपके सामने पूरा जो डेकोरेटर्स है वो आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा। तो एक बार वो दोनों वीडियोज़ भी देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आप डेकोरेटर्स को शुरुआत कर देते हो तो आपको बहुत आसानी होगी ये सब कुछ अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो एक डेकोरेटर्स की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए या फिर डेकोरेटर्स की एक जो बुक में होती है वो डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है कि ए डेकोरेटर इज अ फंक्शन। डेकोरेटर क्या है तो ये भी एक फंक्शन है। डेकोरेटर इज ए फंक्शन दैट रैप्स रैप्स अनदर फंक्शन। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि डेकोरेटर्स क्या है। डेकोरेटर्स इज अ फंक्शन that wrap another function and modify or extend the behavior of another function। सिंपल यानी कि डेकोरेटर्स क्या है तो ये खुद में भी एक फंक्शन ही है। लेकिन ये क्या होता है, कोई नॉर्मल फंक्शन जो है तो उसके अराउंड रैप होता है और उसका जो बिहेवियर है यानी कि उसका जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है ये उसी को चेंज कर देता है। तो ये दोनों चीजें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि डेकोरेटर्स अगर कोई भी पूछे। अब ये डेकोरेटर्स इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल होता है कि डेकोरेटर्स बताओ क्या होते हैं और उनके एग्जीक्यूशन कैसा होता है। तो डेकोरेटर्स क्या है तो ये एक फंक्शन ही है। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक फंक्शन है जो कि दूसरा कोई भी जो नॉर्मल फंक्शन है तो उसके अराउंड रैप होता है और उस फंक्शन का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई या फिर एक्सटेंड कर देता है। अब मॉडिफाई या फिर एक्सटेंड का मतलब क्या है कि कोई एक फंक्शन है जिसको हमने बेसिक फंक्शन कहा तो वो फंक्शन वैसा ही रहेगा। वो फंक्शन चेंज नहीं होगा। वो फंक्शन में कोई भी ऐसा कोड हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके अराउंड हम एक दूसरा फंक्शन लिख देंगे जो कि उस फंक्शन को या तो मॉडिफाई करेगा या फिर उसका बिहेवियर चेंज करेगा। अब ये कहाँ पे यूज होता है तो इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूज है। लेकिन अगर एक सिंपल चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है तो एक एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पिज्जा खाया होगा, है ना। पिज्जा आपने खाया होगा। अब पिज्जा में होता क्या है एक बार वो समझ लो। तो पिज्जा में सबसे पहले तो पिज्जा का बेस होता है ना, सबको पता है। दूसरा उसके ऊपर टॉपिंग्स होती एंड थर्ड वन की सॉसेस होते हैं, है ना। ये तीन चीजें रहती है पिज्जा में। बेस रहता है, टॉपिंग रहती है, सॉसेस रहती है। अब ये बेस जो है वो हर बार सेम होता है ना। ये सेम होता है। वो चाहे आपका पिज्जा नॉन वेज हो, है ना, या फिर वेज हो, दोनों में आपका जो बेस है वो सेम ही रहता है, बेस चेंज नहीं होता है। हाँ, वो पिज्जा नॉन वेज कब बन जाता है, जब उसकी टॉपिंग नॉन वेज होती है। यस, पिज्जा नॉन वेज बनने के लिए टॉपिंग नॉन वेज होती है। पिज्जा वेज कब होता है, जिसकी जब उसकी टॉपिंग वेज होती है। सिंपल। अब सॉसेस में अगर आपने मान लो कि चीज लिया है या फिर और कोई भी सॉसेस ली है तो जो पिज्जा का नाम है वो भी चेंज हो जाता है ना। तो वोल्केनो पिज्जा आजकल बहुत सुना होगा, चीज बर्स्ट पिज्जा। वो कैसे कि उसके सॉसेस चेंज हो रहे हैं, उसकी टॉपिंग चेंज हो रही है। क्या उसका बेस चेंज हो रहा है? नहीं, उसका बेस अभी भी वही है। और डेकोरेटर्स भी यही करता है। ये जो दो चीजें हैं दीज आर नथिंग बट द डेकोरेटर्स। इनको हम डेकोरेटर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है कि आपका बेस अभी भी सेम है लेकिन टॉपिंग सॉसेस आपने चेंज कर दिए तो आपका जो बेस है अब वो भी चेंज हो गया, यानी कि पिज्जा जो है अब वो भी चेंज हो गया।
वेज से नॉन-वेज हो गया, नॉन-वेज से वेज हो गया, सॉसेज जो है चीज़ बर्स्ट हो गया, चीज़ वोल्केनो हो गया, फिर और बहुत सारे होते हैं। ये सब चीज़ें चेंज हो रही है। कैसे? बस ऊपर की टॉपिंग या फिर सॉसेस चेंज करने की वजह से। और यही होता है जब हम डेकोरेटर्स के बारे में सोचते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, टी, चाय, है ना? सबको पसंद है। हाँ, अब टी में क्या है कि एक बेसिक टी है, लेकिन उसकी जो मिठास है, यानी कि उसकी जो स्वीटनेस है, यस, वो स्वीटनेस हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? ऊपर से शुगर ऐड करके, है ना? मान लो कि टी है, जिसकी कोई स्वीटनेस ए है ना? जो कि थोड़ी कम स्वीट है। उसको मुझे अगर ज़्यादा स्वीट बनाना है, तो मैं क्या कर लूँगा? यस, उसमें शुगर ऐड कर दूँगा एंड डन। मुझे बस इतना ही करना है। टी बदली क्या? नहीं, टी अभी भी वही है, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा स्वीट है। क्यों? क्योंकि मैंने शुगर ऐड कर दी है एंड दैट शुगर इज़ नथिंग बट द डेकोरेटर। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। एक और एग्ज़ाम्पल कार लवर्स के लिए, है ना? जिनको कार पसंद है। अब मान लो मैंने किसी भी कंपनी की एक कार ले ली। अब कार मान लो चलो कोई स्कोडा कार है, यस? ये कार है और उसका मैंने एक बेसिक जो वर्ज़न होता है, यानी कि जो बेस वर्ज़न होता है, वो ले लिया। और उसके ऊपर अब बेस वर्ज़न में क्या-क्या आया, तो कार भागती है ना, वो रन होगी, उसके ऊपर ब्रेकिंग होगी, एयरबैग्स होंगे, ये 3 चीज़ें होंगी, है ना? ये सब कार में बेसिक है। लेकिन इसके अलावा अब मैंने आफ्टर मार्केट यानी कि उसको क्या कर दिया, मॉडिफ़ाई कर दिया, यस? क्या-क्या मॉडिफ़ाई कर दिया? उसमें मैंने म्यूज़िक सिस्टम डाल दिया, जेबीएल का म्यूज़िक सिस्टम। उसके अंदर मैंने एंड्रॉयड की टच स्क्रीन डाल दी, यस? पहले नहीं थी, अब मैंने डाल दी। यस, उसके ऊपर मैंने सीट कवर नए लगा दिए। उस कार का मैंने कलर जो है वो पहले व्हाइट था, अब मैंने उसका कलर रेड कर दिया। अभी भी कार की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, क्या वो चेंज हो गई? नहीं, लेकिन उसका जो फ़ील है, वो हमने क्या कर दिया? वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसके अंदर अब म्यूज़िक भी है, एंड्रॉयड स्क्रीन भी है, सीट कवर भी है, कलर भी उसका पहले जो ब्लैक था वो क्या है सॉरी पहले जो व्हाइट था वो रेड हो गया। लेकिन क्या वो कार बदली है? नहीं, कार अभी भी सेम है ना? वो कार ही है। वो इतने सब चेंजेस करने की वजह से वो एरोप्लेन नहीं बना है। यानी कि ये सब चेंजेस जो हमने करे हैं, इन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दीज़ आर द डेकोरेटर्स, है ना? ये डेकोरेटर्स है, नथिंग एल्स। एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल, अभी भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, लास्ट एग्ज़ाम्पल, केक, है ना? केक। अब केक का जो बेस होता है, वो अगेन बहुत बार सेम होता है। अब वेज है, नॉन-वेज है, जिसमें एग होता है, वो थोड़ी-सी अलग बात है। लेकिन मान लो कि ब्रेड का है, यानी कि अ, वेज केक है, ये ब्रेड का केक है। अब वो केक सेम ही है, लेकिन उसके ऊपर जो हम क्रीम लगा रहे हैं, वो क्रीम कौन-सी है? वो क्रीम में अगर चॉकलेट है, यस, अगर उसमें चॉकलेट है, तो चॉकलेट केक बन जाएगा, है ना? चॉकलेट है तो चॉकलेट केक बन जाएगा। उसके अंदर मान लो अ, चॉकलेट की जगह कोई और चीज़ डाली है, जैसे कि कोई फ्रूट का क्रीम है ना? जैसे कि पाइनएप्पल की क्रीम डाल दी, तो वो क्या बन जाएगा? पाइनएप्पल केक बन जाएगा। यस? अब ये सब जो चीज़ें हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेकोरेटर्स, सिंपल है। ये डेकोरेटर्स होते हैं, कि हमने हमारा जो केक है, वो केक वैसा ही रखा या फिर जो उसका बेस है, वो वैसा ही रखा, ब्रेड। लेकिन उसके ऊपर जो हम क्रीम ऐड करते जा रहे हैं, उसके ऊपर हम जो आजकल फ़ोटो भी आ रही है ना? एक फ़ोटो अगर हमने ऐड कर दी, तो ये फ़ोटो से भी क्या हो रहा है? वो केक का पूरा सीन चेंज हो रहा है ना? उसके ऊपर हम बड़ी-बड़ी डिज़ाइन भी डाल दे रहे हैं हम। लेकिन क्या उसकी वजह से उसका बेस चेंज हो रहा है? नहीं, वो अभी भी केक ही है। यानी कि ये जो सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डेकोरेटर्स कहते हैं और यही हमारे फंक्शन के साथ भी होता है और जब ये फंक्शन के साथ होता है, उसको हम डेकोरेटर्स कहते हैं। अब ये कैसे या फिर कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम इंडस्ट्री में इसको एग्ज़ीक्यूट करने की बात करते हैं तो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो होता है लॉग जनरेट करना या फिर लॉग रखना। लॉग रखना क्यों ज़रूरी होता है? तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन लेवल
एक एप्लीकेशन बना देते हैं, तो उस एप्लीकेशन में हमें पता करना होता है कि मेरी सिस्टम कहाँ तक जा रही है। मान लो कि कोई एक अ, मान लो डेटा साइंस का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक यूज़र इनपुट दे रहा है ना? कोई यूज़र इनपुट दे रहा है। उसके बाद वो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है वहाँ तक जा रहा है। उसके बाद मुझे वो कोई सर्टेन आउटपुट दे रहा है। यस। अब मुझे क्या करना है कि यूज़र का इनपुट अगर करेक्ट है, तो उसके लिए एक लॉग जनरेट करना है जो बिहाइंड द सीन जो क्लाइंट को, यूज़र को नहीं दिखेगा, लेकिन एक जनरेट होगा। कैसा? कि उसने इनपुट मान लो कौन से टाइम पे दिया, क्या वो इनपुट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ना? दूसरा कि एमएल का जो एल्गोरिदम है वो बिहाइंड द सीन रन हो गया, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? एक लॉग चाहिए। और वो रन कब हुआ? उसका भी एक टाइम होना चाहिए। उसके बाद आउटपुट जनरेट करने में उसने कितना टाइम ले लिया? मुझे ये भी चाहिए। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन एक लॉग जनरेट कर रहा हूँ। ये लॉग जनरेट कर रहा हूँ, तो ये क्या ऊपर का जो फंक्शन है उसी में ये सब डाल दे रहा हूँ मैं? नहीं। ऊपर का जो फंक्शन है वो अभी भी वही है। वो अभी भी मैंने बदला नहीं है। मैंने क्या किया है, बस एक डेकोरेटर उसके अंदर ऐड कर दिया है। और वो ऐड करने की वजह से हमारा जो कंप्लीट वे ऑफ एग्जीक्यूशन है बिहाइंड द सीन, वो चेंज हो रहा है। मेरा एक लॉग जनरेट हो रहा है। तो अगर लॉग कहो या फिर सबसे बेस्ट वर्ड अगर हम इसको लॉगिंग कहे, तो भी लाइक यूज हो सकता है। दूसरा, टाइम एग्जीक्यूशन या फिर टाइमिंग एग्जीक्यूशन। हाँ, मुझे अगर देखनी है कि एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए भी यूज होता है। एक तीसरा अगर यूज हम एक कहे, तो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए भी बहुत बार यूज होता है डेकोरेटर्स। अब ऑथेंटिकेशन है या फिर वैलिडेशन है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेकोरेटर यूज करते हैं। ऐसे कई सारे यूज है, लेकिन ये जो है, ये बहुत बेसिक से है, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यस। अब ये डेकोरेटर्स यूज कैसे होते हैं या फिर इनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देख लो। तो सिंटैक्स में आपको ये बहुत बार दिखेगा, बहुत बार इन द सेंस हर बार दिखेगा, कि सिंटैक्स में एट द रेट आएगा ही आएगा। एट द रेट यहाँ पे रहेगा डेकोरेटर नेम, डेकोरेटर नेम या फिर डेकोरेटर्स नेम, जो भी है डेकोरेटर नेम डाल देता हूँ। जो फंक्शन है उसका नाम, जो डेकोरेटर फंक्शन है उसका नाम। उसके बाद जो भी आपको फंक्शन बनाना है ना, नॉर्मल फंक्शन, उसका नाम, फंक्शन नेम। जो भी नॉर्मल फंक्शन है कि बेस फंक्शन है, यस, फंक्शन नेम। और उसके बाद उस फंक्शन का कोई भी स्क्रिप्ट, या फिर मैं इसको पास कर देता हूँ, यस, उसका कोई भी एक स्क्रिप्ट, एंड दैट्स इट। इतना ही होता है। बहुत ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बहुत बेसिक सा सिंटैक्स है ना। डेकोरेटर का नाम, उसके बाद उसका फंक्शन नेम, और एट 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 द एंड हमने पास लिख दिया, दैट्स इट। इतना ही होता है। और ये फंक्शन डेकोरेट हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन। अब वो एक्सटेंड हो गया है, फिर मॉडिफाई हो गया विद द डेकोरेटर। ये होता है डेकोरेटर। अब इसका अगर रियल टाइम एग्जांपल देखें हम, तो मान लो मैंने एक डेकोरेटर बनाया, जिसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया DEF, यस। फंक्शन का नाम लिख देता हूं मैं माई डेकोरेटर, माई डेकोरेटर। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन जो है उसको एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया। कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन मैंने एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, वो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको रैप करेगा। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक रैपर होना चाहिए। तो रैपर, अभी जो रैपर है ये भी एक फंक्शन ही है, यस। अभी इस फंक्शन के अंदर कुछ एग्जीक्यूशन होगा, यस। कुछ एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन स्टार्ट होने से पहले एक लाइन प्रिंट होगी, यस। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये जो फंक्शन मैं ऊपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ये वाला, यस, उसी को मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यस। जो फंक्शन मैंने प्रोवाइड किया है उसी को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। जस्ट वेट, इसको हम हटा देते हैं, यस। फंक्शन को मैंने
कॉल कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो प्रिंट करवाना है कि फंक्शन ऊपर जो है वो रन हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर से एक बार देखेंगे कि फंक्शन के बाद क्या होता है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस चीज को। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन लिखा, यस, फंक्शन के बाद फिर से एक बार उसके बाद क्या होगा वो एक लाइन लिख दी, और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है यहाँ पे, रिटर्न रैपर। इसको व्हाइट में लिख देता हूं मैं, रिटर्न रैपर। यानी कि बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन देख रहे हैं। कैसे, देखो कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, तो सिंपल एक डेकोरेटर का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मेरा डेकोरेटर है जिसका नाम मैंने यहाँ पे ले लिया। उस डेकोरेटर में मैंने एक फंक्शन पास कर दिया एज अ पैरामीटर, यस। अब वो जो फंक्शन है, वो फंक्शन कहाँ पे जाएगा, तो उस रैपर के अंदर जाएगा। ये रैपर फंक्शन है जो उस फंक्शन के ऊपर रैप करेगा, जो मैंने ऊपर भी लिखा था कि डेकोरेटर क्या होता है, तो एक रैपर फंक्शन होता है ना, जो भी फंक्शन के ऊपर रैप होता है। उसके बाद मैंने बस चेक करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि कुछ बिफोर एग्जीक्यूशन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो भी फंक्शन है वो प्रिंट या फिर जो उसका एग्जीक्यूशन है वो होगा, और उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। एंड एट द एंड हमने क्या कर लिया, वो जो रैपर है उसको कॉल कर लिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, यस। अब इसको अगर हम रन करें, या फिर इसके लिए मैंने मान लो अभी एक सिंपल फंक्शन बना दिया यहाँ पे, एक नॉर्मल फंक्शन दैट इज लाइक def, लेकिन उससे पहले मुझे डेकोरेटर्स ऐड करना बाकी रह गया, तो मैं डेकोरेटर्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया एट द रेट, अपने डेकोरेटर्स का नाम क्या है, माय डेकोरेटर, यस। मैंने बस इतना यहाँ पे डाल दिया। और अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, लाइक कॉल या फिर फंक्शन बना दूँ, सो df फंक्शन का नाम है ग्रीट, ग्रीट करना है, दैट्स इट, इतना ही फंक्शन है मेरा, कि वो क्या करेगा, हाय हेलो वेलकम समथिंग ये सब चीजें करेगा, जस्ट ग्रीट करेगा। और इसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया कि इस फंक्शन को क्या करो, लाइक प्रिंट, और अंदर लिख दो हेलो, दैट्स इट, कितना ही करना है, यस। अब ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ग्रीट फंक्शन, ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन सिर्फ एक नाम प्रिंट कर रहा है एंड दैट इज हेलो। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक ग्रीट, और इस फंक्शन को अगर कॉल कर दिया, तो क्या इसका आउटपुट सिर्फ हेलो आएगा, नहीं। इस बार इसका आउटपुट सिर्फ हेलो नहीं आएगा, इस बार इसका आउटपुट आएगा जो हमने ऊपर रैप किया है वो, कौन सा, बिफोर एग्जीक्यूशन, देन हेलो एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इसका जो, ये अगर आप ये आउटपुट सोच रहे हो कि हेलो इसका आउटपुट आएगा, तो नहीं, इसका आउटपुट एक सिंपल चीज होगी एंड दैट इज बिफोर एग्जीक्यूशन, बीच में आएगा इसका ओरिजिनल आउटपुट दैट इज हेलो, यस। और लास्ट में जो हमारा फिर से उस ऊपर जो हमारा रैपर है वो आएगा एंड दैट इज आफ्टर एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। ये होता है आपका डेकोरेटर, बहुत आसान तरीके से। मेरा फंक्शन सिर्फ हेलो बोल रहा है, लेकिन ऊपर डेकोरेटर यूज करने की वजह से अब वो फंक्शन, उसका करेक्ट आउटपुट क्या हो गया है, तो उसका करेक्ट आउटपुट हो गया है बिफोर एग्जीक्यूशन, देन हेलो, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये तीन चीजें प्रिंट होने वाली है, यस। तो बेसिकली इंटरनली होता क्या है, पाइथन ये क्यों ऐसा कर रहा है, या फिर पाइथन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, तो सिंपल, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर ये जो फंक्शन आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये फंक्शन आपको या फिर हमें बाहर से ऐसा दिख रहा है, लेकिन पाइथन अंदर से इस फंक्शन को कैसे देख रहा है, तो पाइथन इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से देख रहा है। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान दो। पाइथन इसको ऐसे देख रहा है कि ग्रीट इज इक्वल्स टू, ग्रीट लिखा है मैंने, ग्रीट क्या है, मेरे फंक्शन का नाम, ग्रीट इज इक्वल्स टू माय डेकोरेटर, माय डेकोरेटर। और इसके अंदर भी क्या रहेगा, यानी कि इस डेकोरेटर के अंदर भी जो
इनपुट फंक्शन दे रहा हूँ मैं, इनपुट पैरामीटर दे रहा हूँ, उसके अंदर भी ये ग्रीट ही रहेगा। ये होता है बेसिकली पाइथन के लिए। हमें ये ऊपर के लिए ये देख रहा है, यानी कि एज ए यूजर, यस, या फिर एज ए डेवलपर हम ये देख रहे हैं, एज ए डेवलपर हम ये देख रहे हैं। लेकिन पाइथन जो है बिहाइंड द सीन उसको कैसा देख रहा है, तो ये ग्रीट नाम का फंक्शन हमने ये यहाँ पे लिख दिया तो ग्रीट, लेकिन ग्रीट के लिए एग्जीक्यूशन कैसा हो जाएगा, माई डेकोरेटर, उसके अंदर जो ग्रीट है वो फंक्शन एज अ पैरामीटर ही प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसकी वजह से ही ये देखो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे दिखा, नहीं कि ग्रिड यहाँ पे आएगा, वो ग्रिड यहाँ पे आएगा, तो रैपर के अंदर मैंने उसको लिखा है, तो उसका जो भी आउटपुट है वो बिफोर एग्जीक्यूशन, देन उस फंक्शन का आउटपुट, और फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे रैपर को रिटर्न किया है, इस फंक्शन को रिटर्न नहीं किया है। तो रैपर क्या करेगा, पहले इसको रन करेगा, फिर फंक्शन, तो ये फंक्शन यहाँ से आ रहा है उसको रन करेगा, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूशन लिखेगा। तो हमारे लिए, तुम्हारे लिए एज ए डेवलपर हमें ये दिखता है, लेकिन पाइथन उसको कुछ इस तरीके से देखता है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस डेकोरेटर को यूज कर पाते हैं। यस, तो होप कि आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है, या फिर इसको किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ही बेसिक सा एक फंक्शन है, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें या फिर अलग लेवल से थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा यहाँ पे पाइचार्म में। यस, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली होता क्या है, वही फंक्शन लिखेंगे हम। सो डीएफ लिख दिया हमने, नाम सेम, माय डेकोरेटर। यस, अब माय डेकोरेटर के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन जाएगा, पूरा नाम लिख देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, अब इसके अंदर हम लिख देंगे एक और फंक्शन, दैट इज रैपर। इसकी जरूरत है, बिना रैपर का ये डेकोरेटर काम नहीं करेगा, रैपर चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। अब इस रैपर के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिया है ना? ये भी समझाता हूँ कि इसके अंदर भी हम कुछ एक पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो रैपर दिख रहा है यहाँ पे भी हम पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो हम नॉर्मल नॉर्मल रन करेंगे। सो प्रिंट हम कर देंगे यहाँ पे, ये लिखा था हमने बिफोर एग्जीक्यूशन, उसके बाद जो ऊपर फंक्शन है उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, उसको कॉल यहाँ पे कर रहे हैं। यस, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब इसके बाद रिटर्न किसको करना है, तो रिटर्न करना है रैपर को, एंड दैट्स इट। रैपर को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब एक नया फंक्शन अगर हम बना लेते हैं तो उसके लिए एट द रेट देना जरूरी है। माई डेकोरेटर दे दिया, यस, और हमारा जो फंक्शन है दैट इज ग्रीट, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको कोई पैरामीटर नहीं है इस बार, हम बस क्या कर रहे हैं, प्रिंट से हेलो, या फिर हेलो कर देंगे सिर्फ, दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन है। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें, यस, ये जो ग्रीट है उसको अगर हम कॉल करें, अब ये डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं हम प्रिंट के अंदर, या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, तो बिफोर एग्जीक्यूशन, देन हेलो, एंड देन आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये कैसे हो पाया है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जाके हम पहले बिफोर एग्जीक्यूशन लिख रहे हैं, देन फंक्शन लिख रहे हैं, उसके बाद हम आफ्टर एग्जीक्यूशन लिख रहे हैं। ये कौन कर रहा है, रैपर कर रहा है। यानी कि जो डेफिनेशन मैंने दी थी कि डेकोरेटर्स क्या होता है, तो ये फंक्शन होते हैं जो दूसरे फंक्शन के अराउंड रैप होते हैं और उसको मॉडिफाई या फिर एक्सटेंड कर देते हैं, लाइक दिस, है ना? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मुझे इसके अंदर कुछ और भी आउटपुट देना है, या फिर कुछ लाइक और भी इनपुट देना है, तो क्या होगा। यस, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रैपर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया, फंक्शन के अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं दिया, यानी कि इस फंक्शन के अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर ये जो जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, उसके अंदर कोई पैरामीटर मुझे देना है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? तो उसके लिए अगेन लिखेंगे हम डीईएफ, इसको मैं कमेंट आउट ही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। यस, यस, तो डीईएफ हम अगेन लिख रहे हैं वही सेम नाम, तो माय डेकोरेटर। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर अगेन जो भी फंक्शन है वो फंक्शन का नाम हम बस लिख देंगे,
इस बार हम क्या कर देंगे, def यहाँ पे रैपर, लेकिन इस रैपर के अंदर कोई एक पैरामीटर जाएगा, जो पैरामीटर मुझे ऐसे फंक्शन से मिलेगा। कैसे? देखो अब मान लो कि मुझे ग्रीट करना है, लेकिन इस बार नाम भी लेना है। यस, तो नेम, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं वेलकम टू द पार्टी, डायरेक्टली लिख दिया। अब ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। उसके बाद जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जो भी इंसान आएगा उसका नाम लिख दिया है, होप यू एंजॉय इट, है ना। आपने क्या किया है कि इसको एंजॉय किया है, वेलकम टू द पार्टी, एंड देन हमने क्या कर दिया, होप यू एंजॉयड इट। यस, ये लिख दिया। अब हमें इसको रैप भी करना जरूरी है, सॉरी रिटर्न भी करना जरूरी है, तो हमने रिटर्न यहाँ पे लिख दिया रैपर, एंड दैट्स इट। रैपर को हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में कॉल कर रहे हैं, वो जरूरी होता है। उसके बाद जो भी मेरा नॉर्मल फंक्शन है, इसको मुझे क्या बनाना है, हाँ, एक्सटेंड करना है, मॉडिफाई करना है। अगेन हम लिखेंगे, सो df हमने लिख दिया ग्रीट। अब किसको ग्रीट करना है उसका नाम मैंने इस फंक्शन के पैरामीटर में दे दिया। यस, तो इसके पैरामीटर में दे दिया है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो भी आएगा वो आइदर मिस्टर होगा, यस, और मिसेस होगा, और मिस होगा। यस, इन तीनों में से कोई एक होगा डेफिनेटली। एंड उसके बाद जो भी ऊपर नेम आएगा वो नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। बहुत सिंपल, बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर हम इसको कॉल करें, यस, इसको अगर हमें कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ग्रीट, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम ही ग्रीट है, तो ग्रीट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक नाम, दैट इज पवन कुमार। यस, और अगर हम इसको इस बार रन करें, तो देखो, वेलकम टू द पार्टी मिस्टर पवन कुमार, होप यू एंजॉयड इट, एंड दैट्स इट। मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ नाम ले रहा है यहाँ से, वो नाम यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये बाकी सभी काम जो वेलकम पार्टी कर रहा है, पार्टी होने के बाद होप यू एंजॉय इट लिख रहा है, ये सभी काम किसने किया, ये सभी काम डेकोरेटर ने किया। दैट इज बेसिकली द डेकोरेटर। ये होता है डेकोरेटर। इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है, इसे समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यस, तो इसे इसी तरीके से समझेंगे हम। अब जो मैंने बोला था कि लॉग जनरेट करना या फिर ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ कैसे होगा या फिर डेकोरेटर का यूज़ कैसे होगा, वो एक बार आपको समझाया था। लाइक इंडस्ट्री में या फिर प्रोडक्शन लेवल अगर आपको कोड करना है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो लाइक सिंपल तरीका होता है लॉगिंग, अभी यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। सो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं लॉगिंग को। लॉगिंग से हम लॉग जनरेट करते हैं, याद रखिएगा। लॉग जनरेट करते, लॉग स्टोर भी कर सकते हैं बहुत सारे जगह पे। तो लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, और उसके अंदर हम लिखेंगे लेवल हमें देनी होती है, और लेवल को हम कहेंगे लॉगिंग डॉट इन्फो। अब ये प्रिंट के अंदर भी हमें बहुत बार दिखाई देता है, यहाँ पे दिखेगा कि नहीं श्योर नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बार जब हम रेस्ट एपीआई या फिर कहीं पे कोई एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो व्यू जो यूजर को दिखता है वो अलग होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो लॉग जनरेट होता है उसमें ये सब लॉगिंग दिखती है। लेकिन हम लाइक ट्राई करते हैं, आपको एक अंदाजा भी आ जाएगा तो भी बहुत है। सो डीएफ हमने लिख दिया लॉग फंक्शन। तो जो भी है हमारा फंक्शन जो है उसको हमने लॉग जनरेट करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर लिखना है। सो डीएफ हम लिख देंगे एक रैपर यहाँ पे। अब इस रैपर के अंदर हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता होता है कि कितने पैरामीटर्स आएंगे, और ये मैंने आपको पहले ही समझाया है हमारे फंक्शन आर्ग्यूमेंट के केस में, कि अगर हमें नहीं पता है कि कितने पैरामीटर्स आएंगे, तो हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। या फिर एक और तरीका है कि डबल स्टार डेटो और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिख दो। यस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कितने पैरामीटर आएंगे, और हम यहाँ पे करेंगे लॉगिंग डॉट
इन्फो, इसके अंदर जो भी मैसेज देना है वो लॉग में जनरेट हो जाता है, याद रखिएगा। और हम यहाँ पे लिख देते हैं रनिंग फंक्शन। यस, जो भी फंक्शन है उसका लाइक नाम यहाँ पे हम ये कर देंगे, और इसको हम लिख देंगे फंक डॉट नेम, और हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम बेसिकली प्रिंट करवाया है। जो भी फंक्शन आएगा उसका नाम हम प्रिंट करवा रहे हैं, नथिंग एल्स। उसके बाद हमें उस लॉगिंग इन्फो कर दी, हाँ प्रिंट नहीं करने वाला है, ओके। उसके बाद हमने कर दिया लॉगिंग डॉट अगेन इन्फो, हमने यहाँ पे लिख दिया, या फिर उसके अंदर फंक्शन लिखना हम भूल गए, यानी कि फंक्शन कॉल करना भूल गए। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न के अंदर जो भी है, तो ऊपर का जो भी फंक्शन है, अब मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर अगेन कितने पैरामीटर आएंगे, कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, तो अगेन सेम लिखेंगे हम कि आर्ग्यूमेंट लिख दो यहाँ पे, सो args लिखेंगे, कॉमा अगेन kw यानी कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी रिटर्न नहीं, रिजल्ट करेंगे हम इसको, रिजल्ट। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं। अगेन रनिंग फंक्शन, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे फिनिश्ड फंक्शन, और यहाँ पे अगेन आएगा फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, यानी कि फंक्शन का नाम हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न रैपर। थोड़ा सा अलग लिखा है हमने, हालांकि काम जो है ये सेम ही करेगा, उसमें ज़्यादा कोई अलग तरीका नहीं है काम करने का, ये सेम ही कर रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि रैपर जो हमने ऊपर यूज़ किया था ये वैसा ही रैपर है, इसमें अलग कुछ भी चीज़ नहीं है। यस, अब कोई भी मेरा नॉर्मल फंक्शन है, कोई भी, जैसे कि मैंने लिख दिया एट द रेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग फंक्शन। यस, हम लॉगिंग कर रहे हैं, तो def प्रोसेस डेटा, सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, प्रोसेस डेटा, और अब प्रिंट हम कर रहे हैं प्रोसेसिंग द डेटा, हम डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड मान लो कि वो लोड हो रहा है, इसलिए हमने डॉट 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 यहाँ पे दे दिया, एंड दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन दिखा देता हूँ आपको, एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि एग्जैक्टली टाइमिंग के बारे में कैसे होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और टाइमिंग के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्ट टाइम। अब ये फंक्शन हम प्रिंट करेंगे नॉर्मल, ताकि आपको दिखाई दे। लास्ट फंक्शन हमने लॉग किया था तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम लिखेंगे df टाइमर। यस, अब टाइमर जो है यहाँ पे एक फंक्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया, और ये फंक्शन जो है हम क्या करेंगे, सो df रैपर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब रैपर क्या है, तो अगेन वही सेम चीज कर रहा है जो हर बार हमारा फंक्शन करता है। प्रिंट नहीं, हम यहाँ पे कर देंगे कि हमारा टाइम जो है स्टार्ट हो गया है, सो टाइम, ये हमारा फंक्शन का नाम, सो स्टार्ट इज इक्वल्स टू लिखना है, स्टार्ट इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, दैट्स इट, स्टार्ट इज इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू जो भी फंक्शन है बाहर से आएगा, यानी कि यहाँ पे से जो भी फंक्शन आएगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एंड, और इज इक्वल्स टू अगेन टाइम डॉट टाइम। यस, टाइम क्लास में से टाइम हमने ले लिया। अब ये क्या करता है, सेकंड में टाइम जो है हमारा कैलकुलेट करवा कर देता है। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और प्रिंट कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो भी फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे हम लिख देंगे फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, जो भी फंक्शन का नाम है वो टुक एंड माइनस स्टार्ट। अभी ये जो है ये बहुत लंबा टाइम दे देता है, यानी कि 10 12 या फिर 15 डिजिट दे देता है। हमें उतने डिजिट नहीं चाहिए, तो हमें कितने, हमें सिर्फ 0.4 लिख दिया, यानी कि 4 डेसिमल तक ही ठीक है, इसलिए हमने 4 लिख दिया सेकेंड्स, दैट्स इट, इतना ही लिख दिया हमने। और एट देन मुझे क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है। यस, यानी कि जो भी रिजल्ट यहाँ पे रहेगा वो रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो रैपर है
उसको भी हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब रैपर को हमने कॉल कर दिया एंड दैट्स इट। अब कोई एक नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे हम जिसका नाम रहेगा क्या लिखेंगे, चलो df लूप रनर, मान लो कि एक लूप रन कर रहे हैं हम, दैट्स इट। और यहाँ पे करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ 100। ये कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं कितना टाइम लेगा। हम यहाँ पे कर दे कि a इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 100 एंड a इज इक्वल टू a प्लस आई कर देते हैं हम यहाँ पे, यानी कि a में हर बार क्या हो जाएगा, एक i की जो नई नई वैल्यू है वो ऐड होती जाएगी, यस, हर बार ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं टाइमर भी लगा सकता हूँ डायरेक्टली, बट स्टिल हम सिर्फ लूप रन करेंगे और लूप रन करके देखेंगे कि ये किस तरीके से ये होता है, ट्रेन होता है। बस लास्ट में रन कर देंगे, लास्ट में नहीं, यहाँ पे रन कर देंगे लूप खत्म होने के बाद, प्रिंट लूप एग्जीक्यूटेड, लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है एंड डन। अब हम कर देंगे यहाँ पे लूप रनर, और अगर देखते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से आउटपुट देगा, सो लुक एट दैट, लूप एग्जीक्यूटेड फंक्शन लूप रनर, टू लिख दिया हमने टूक की जगह, ओके यस टूक 0 सेकेंड, उसको कुछ टाइम नहीं लगा। उसकी वैल्यू भी हम एक बार प्रिंट कर देते हैं, सो प्रिंट a इज इक्वल्स टू a, कि उसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है वो अगर हम कर दें लाइक दिस, a की वैल्यू है 4950 और रन होने के लिए कितना टाइम लिया उसने, कुछ भी नहीं, बेसिकली बहुत ही कम टाइम लिया उसने, यस। तो ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं सिंपली, एक बार फिर से रन करवा देता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दिखा था, अब ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, तो इसको ना थोड़ा सा एक टाइमर लगा देते हैं, यस, यानी कि स्लीप के लिए डाल देते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे हम कर देंगे टाइम डॉट स्लीप। अब ये सेकेंड में पूछता है, तो 0 थोड़ी देर के लिए अगर मुझे करना है 0.25 नहीं करेंगे, 0.1 करेंगे, यस। अब थोड़ा टाइम लेगा ये रन होने में, देखो अब यहाँ पे 0.1011 सेकेंड्स लिए उसने इस बार एग्जीक्यूट होने के लिए। अब यही टाइम अगर मैं लूप के अंदर अगर डाल दूं, है ना, इस लूप के अंदर अगर डाल दूं कि फंक्शन रन होने से पहले क्या होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए स्लीप होना चाहिए, और इसके अंदर 0.1 डाल दिया मैंने। अब देखो ये अब काफी टाइम लेगा और हमें बताएगा कि ये एग्जीक्यूट होने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगा है, यस। अब 0.1 से मतलब है कि लगभग 10 सेकेंड तो ये लेगा ही लेगा, है ना, लाइक दैट। 10 सेकेंड ले लिए उसने, ऊपर का जो है बाकी सब एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया है। तो मेरा जो फंक्शन है वो बस इतना ही काम कर रहा है, लेकिन ये टाइमर कौन कैलकुलेट कर रहा है, तो टाइमर कैलकुलेट कर रहा है मेरा डेकोरेटर, और ये होता है बेसिकली हमारा डेकोरेटर्स। तो होप कि आपको इस सभी चीज़ों में हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो मैंने बताई है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। यहाँ पे कोई भी आपको अब दिक्कत नहीं है कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें किस तरीके से होती है, या फिर हमारा डेकोरेटर किस तरीके से काम करता है, यस। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है, आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा हमारा चैनल है जिसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेटा साइंस, या फिर सिंपल डेटा साइंस बाय पवन सर। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, तो इस चैनल को हम आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप भी मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो यस, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।